भाई एक मेल आया एंड इट इज स्टेटिंग दैट यू हैव बीन लेड ऑफ फ्रॉम द कंपनी। 15 साल 20 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को भी उन्होंने निकाल दिस होल एआई बबल दैट इज बीन क्रिएटेड दैट इज हार्मफुल। माय कलीग्स गॉट लेड ऑफ, पूरी की पूरी टीम उसकी निकाल दी गई। क्या एआई इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड ऑल दीज ले ऑफ्स दैट हैज हैपेंड? ओके, तो कंपनी यार किसी की सगी नहीं होती है। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Varun and I'm an ex-Oracle employee. So this is going to be a very special video where I will be sharing you my journey with Oracle in the past years. और उसके साथ साथ मैं my main motive of making this video is to address the question कि क्या AI is the main culprit behind all these layoffs that has happened. Okay, and साथ साथ में मैं इस वीडियो में कुछ कहानियाँ बताऊँगा आपको of me and my colleagues when we actually went through this whole layoff phase and when my colleagues got laid off. I will be answering the title of this video also कि was I laid off or not, and if not then what currently I am doing. तो यार मेरा प्राइमरी मोटिव टू मेक दिस वीडियो वाज कि जब मैं यूट्यूब पे जाके व्हेन आई टाइप्ड इन ओरेकल लेऑफ्स, सो आई गॉट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, राइट? सो मोस्टली ऑल ऑफ दोज वीडियोस वी आर टॉकिंग इन अ वेरी जेनरिक वे कि यार आपको पता ही है कि AI is to blame for all the Oracle layoffs and all. News channels were also putting these headlines and even in the videos of 2-3 minutes they were describing the layoffs like this कि यार AI के चलते ये पूरे layoffs हो गए. But no one is talking about the business and the financial decisions that these big companies are taking and where they are actually going wrong in the business aspect. क्योंकि जब हम उस साइड ऑफ स्टोरी को नहीं समझेंगे ना, तो हम हमेशा से AI को ब्लेम करके अपने जॉब रोल्स में जहाँ पे हम हैं तो उसको फियर करते रहेंगे कि यार मेरी जॉब खा जाएगा, मेरा AI ऑटोमेशन के चलते जॉब ले लेगा एंड ऑल। तो जब तक हम उस बिजनेस साइड को भी करके क्लब नहीं कर लेते अपने जॉब रोल से, तब हमें एक बेटर पिक्चर समझ आएगी कि यार ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं और जो आगे जाके बहुत सारी कंपनीज करने वाली है। दिस होल AI बबल दैट इज बीन क्रिएटेड दैट इज हार्मफुल, बट you as an employee, how can you protect yourself from all this? How can you upskill yourself in what domain, what things you should learn? So ये सारे इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं यार कुछ कहानियाँ से। तो मेरे कुछ कलीग्स की कहानियाँ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपनी शॉर्ट जर्नी बताता हूँ व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इन ओरेकल। सो देखो, आई कम फ्रॉम IT बैकग्राउंड। आई डिड माई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड स्ट्रेट आफ्टर माई कॉलेज प्लेसमेंट्स आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहाँ पे आई वॉज प्लेस्ड इन ओरेकल एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क इन ओरेकल टेक हब। तो ओरेकल टेक हब है इंडिया का सबसे बड़ा ओरेकल का ऑफिस है, राइट? So every day I used to see thousands of employees at the lunchtime and all roaming around the office, and it was a huge campus of Oracle, right, in Bangalore. तो I was being a part of it. तो मैंने ना मतलब ले ऑफ्स एंड ऑल के टाइम पे भी लोगों के चेहरे और एक्सप्रेशन देखे हैं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का मैंने देखा है, खुद का चेहरा भी मैंने शीशे पे देखा है व्हेन द actual layoff scenes were actually going on, and it was pretty much terrible for many of the people who had stayed there for like 10-15 years, and their whole family is dependent on these jobs and all. And for the new freshers as well as few years experience also, because क्या होती है कि हम comfort zone में चल जाते हैं when we are part of some big organization, and then now we have to pivot and upskill ourselves to get a different job. So I will be talking about that things also later in this video. So अभी start करते हैं मैं मेरे कलीग के बारे में। सो देखो, इट वॉज काइंड ऑफ एंड लेटर इन ईयर 2025. तो I and my colleague used to do gym in the campus itself, in Oracle Tech Hub campus itself. And just after our gym, after our office hours, we used to go to the gym. And after 8 p.m., we used to get out of the gym, and our apartments, the flats were nearby OTH only. तो उस दिन was a normal day itself. We were only getting to know कि यार Oracle lay off कर सकते हैं, Meta, Google, we are planning to lay off, but we were not aware of so much massive scale में lay off होगा, कितना सेंस में क्या होगा, कितना सडन होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। सो उस रात क्या हुई कि 8 बजे के राउंड व्हेन आई गेट बैक टू माई होम, आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई कलीग जस्ट आफ्टर वी हैड आवर जिम सेशन एंड वी हैड गॉन बैक टू आवर होम्स। तो उस टाइम पे ही वॉज इन द कॉल, ही जस्ट स्ट्रेट अवे टोल्ड मी दैट भाई एक मेल आया है एंड इट इज स्टेटिंग दैट यू हैव बीन लेड ऑफ फ्रॉम द कंपनी एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम इन द ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 30 days, and on the 30th day you have to come and submit your laptop. That's it. And whatever stock that you have got vested currentently at the time you are employed here, so that is what you can take off in your home. और उसके साथ साथ 4 months का सर्वेलेंस पे और साथ साथ तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एड ऑन आपको सैलरी मिलती है, एंड दैट्स ऑल Oracle is giving you, and टाटा बाय बाय, राइट? तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी
that is of my friend. ठीक है. Second story is of myself only. So first of all I will be answering that title question कि क्या मैं lay off हुआ था कि नहीं. तो fortunately I was not, but I took some steps at the time when this layoff scene happened of my one of my great friends, my close friends. तो उसके बाद इट accompanied with the whole team getting lay off. तो उसके बाद मेरे को later on पता चला कि पूरी की पूरी टीम उसकी निकाल दी गई. That was accompanied by people, the senior level managers of the department, like who have spent in the organization 15-20 years, right? तो 15 साल 20 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को भी उन्होंने निकाल दिया. नॉट इवन एक्सपीरियंस इन दिस ऑरेकल, जो हु स्टार्टेड देयर करियर इन ऑरेकल, दे वर ऑल्सो लेड ऑफ इन दिस सिंगल मेल. ठीक है. तो कंपनी यार किसी की सगी नहीं होती है. दैट दिस इज द शॉर्टर वे ऑफ द लेसन दैट आई हैव गॉट. ठीक है. कि कोई भी कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी हो, किसी की सगी नहीं होती है. ठीक है. तो इमोशनली द फर्स्ट लेसन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइज व्हाट आई हैव लर्नड. यार किसी भी कंपनी के साथ कॉर्पोरेट में आप इमोशनली नहीं जुड़ना चाहते हो, और आप अपने आप को अपस्किल कितना कर सकते हो, दैट ओनली मैटर्स. और लेटर ऑन जब मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो आपको दूसरे लेसन जो मेरे को अपने लेसन से ही पता चली, अपनी कहानी से ही पता चली, उसके बाद फिर फर्दर मैं ऑरेकल की स्टोरी बताने वाला हूँ. ठीक है. तो देखो मेरा कहानी ऐसा है कि व्हेन आई हर्ड ऑल दिस layoffs and everything happening, right, for many of the departments and all, fortunately my team was not hampered from all this layoffs, but in the future they were stating कि हो सकती है. ठीक है. तो at the time जब आप कुछ साल कंपनी में काम करने लगते हो तो यू गेट टू अ कंफर्ट जोन वेर इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू पिवट एंड अपस्किल योर सेल्फ टू गिव डिफरेंट कंपनी इंटरव्यूज एंड स्विच, राइट. बट आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. आई टुक 1 or 2 months जब मेरे दोस्त का मेरे कलीग का जब ले ऑफ हुआ, एंड आफ्टर दैट 1 or 2 months के बाद एट द टाइम ऑफ दिसंबर 2025 आई गॉट अ जॉब इन वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स, एंड राइट नाउ आई एम प्लेस्ड इन दैट फर्म इटसेल्फ. तो उसके बाद फिर आई पुट ऑन अ रेजिग्नेशन. फर्स्ट स्टोरी से हमें ये सीखना मिला था कि कभी भी इमोशनली हम नहीं जुड़ सकते हैं. कोई भी कंपनी किसी का सगा नहीं हो सकता, और अभी के एआई फेज में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. ठीक है. तो और उसके साथ साथ आप कुछ साल अगर आप किसी कंपनी में बिता रखे हो तो यू शुड ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आपको फील होती है कि यार अब आपने जो चीज़ें सीखना था आप इस कंपनी के थ्रू चीज़ें सीख लिया, अब नाउ इट्स गोइंग बैक एंड फोर्थ एंड वही सेम प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिपीटेड. तो उस टाइम पे माई ट्रिगरिंग पॉइंट वाज मोर चैलेंजिंग बिकॉज स्ट्रेट अवे ले ऑफ का डर था उस टाइम पे. दैट वाज माई ट्रिगरिंग पॉइंट कि यार अब मेरे को जाके प्रिपेयर करनी है, एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर माई बेटर फ्यूचर, राइट. बट सेम आप अगर अभी कंपनी में हो एंड यू लेट्स से यू आर इन XYZ department and you think yeah you are now stuck, you have gained all the knowledge, so now you should take this as a trigger point कि अब मेरे को यार for a better pay but for a better things you have to pivot and you have to learn different things, you have to scale up yourself and get to a different job. ठीक है. सो दीज 2 lessons आई वांटेड टू डिस्कस विद द 2 stories दैट आई हैव टोल्ड यू. उसके साथ साथ देखो यार थर्ड स्टोरी ऑरेकल का ही है कि व्हाट एक्चुअली आई गॉट टू नो फ्रॉम द ले ऑफ्स दैट हैपेंड ऑफ माय कलीग्स एंड फ्रॉम द. तो उस समय मेरे को पता चला कि यार ऑन पेपर जो डेटा बैक्ड information है that Oracle actually signed a deal with OpenAI of around $300 billion. ठीक है. That is a huge amount. And what actually Oracle will be providing is a huge data centers and huge infrastructure, AI infrastructure to OpenAI. तो उसके चलते Oracle ने ये deal sign करने के बाद they had to invest a lot of money in this, right, to provide to OpenAI. So in that way they took many loans from different banks and investors. ठीक है. पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये AI bubble, it seemed to the investors and banks that AI bubble is being created. Because देखो क्या हो रहा है ना कि OpenAI Oracle से data centers and everything they are outsourcing, right. तो पर Oracle को क्या चाहिए, चिप्स एंड GPUs, राइट. वो आप NVIDIA से ले रहे हो. सो तो मनी जो हो रहा है ना वो इन दीज 3 कंपनीज आर फ्लोइंग बैक एंड फोर्थ. ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है ना, एक बबल क्रिएट हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज गेटिंग फियर्ड बाय मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स. तो दे आर रिलक्टेंट टू शेयर देयर मोर इक्विटी और मोर मनी और पोर मनी इन टू दीज कंपनीज एनी मोर इन टर्म्स ऑफ AI. तो उसके चलते वो अपना पैसा हटाने लगे. तो क्या हुआ कि Oracle के स्टॉक्स गिरने लगे. तो 25% तक Oracle के स्टॉक्स गिर गए. ठीक है. तो उसके चलते क्या हुआ कि अब Oracle के पास 2 रास्ते थे. या तो फिर, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब Oracle के स्टॉक्स गिरे तो ओपन AI या फिर कोई भी बैंक्स जो भी है उनके इंटरेस्ट रेट्स रीपे करने के लिए इंक्रीज हो गए, राइट. तो अब Oracle के पास 2 रास्ते थे. या तो फिर उस डेट को इंक्रीज होते हुए, उस इंटरेस्ट को इंक्रीज होते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स और उठाना मार्केट से. ठीक है. और दैट वाज आल्सो गेटिंग मोर चैलेंजिंग. या फिर एक ईजियर वे है टू कॉस्ट कट.
तो ये इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्टर फ्रेंडली भी लगा, क्योंकि वंस दे डिड द फर्स्ट दिस राउंड ऑफ कॉस्ट कटिंग राइट, ऑफ गेटिंग बैक ऑल द नॉन वेस्टेड स्टॉक्स और लेइंग ऑफ द पीपल एंड दिस ऑल कॉस्ट कटिंग, तो इन्वेस्टर्स ने भी पैसा और डालना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे आर बिलीविंग ऑन दिस होल on whole ecosystem of laying off people and getting the revenue back. तो इसके चलते और वापस से Oracle के स्टॉक्स के वैल्यूज बढ़ने लगे। और ग्रेजुअली क्या हुआ यार कि दिस एआई बबल जो क्रिएट हो रही थी उसमें क्या हुआ कि नुकसान किसका हुआ कि ऑल द एम्प्लॉयज 10 15 20 years एक्सपीरियंस गॉट लेड ऑफ, बट द स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज एंड द कंपनी इन्वेस्टर्स आर इन फुल डिलुलू राइट, कि दे आर enjoying दिस फेस। एंड सेम इज गेटिंग फॉर, दो ये कहानी मैंने आपको ऑरिकल का बताई, तो सेम इज हैपनिंग फॉर मेटा, गूगल, और आगे जितने भी लॉस होंगे मेजरली इसी रीजन के चलते होंगे, जहाँ पे बिजनेस डिसीजंस एंड इन्वेस्टर माइंडसेट्स के चलते ही मोस्टली एआई का ऑटोमेशन की जगह पे ये सभी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही है। इट्स नॉट जस्ट एआई, इट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द होल ecosystem being blasted upon and this AI bubble that is being created, ठीक है। तो the final take that you can get from this video is कि यार अगर ए आई बबल हो भी रही है ना, तो इफ़ यू पिविट योर सेल्फ टू गेन डिफरेंट डोमेन नॉलेजेस, लाइक इफ़ यू आर अ डेटा एनालिस्ट, तो अगर आप ए आई एम एल एल एम्स के बारे में सीख सकते हो, रैक्स के बारे में सीख सकते हो, आप खुद के एजेंट्स वगैरह डेवलप करने के बारे में सीख सकते हो। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, यू डोंट वांट टू कोड और डू कोडिंग बाय योरसेल्फ, देन यू कैन डू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप बेटर तरीके से ए आई के टूल्स यूज़ करके अपने जो भी जॉब रोल्स में आप कर रहे हो तो उसको अपग्रेड कर सकते हो, पिविट कर सकते हो दूसरे दूसरे जॉब रोल्स में अकॉर्डिंगली। तो ए आई एज अ टूल इज़ अ वेरी फ्रेंडली टूल यार, जो हमारा लाइफ ईजी कर रहा है। तो but in the meanwhile these big companies are making the fool out of it, and they are and in the terms of getting their revenues up, they are using this cost cutting technique, ठीक है। तो कंपनी किसी का नहीं सगा होता है यार, प्लीज़ माइंड दैट। और जहाँ जिस भी कंपनी में हो, जस्ट कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, कीप वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, एंड चाहे कंपनी एक्स वाई जी किसी में भी रहोगे, बट इफ़ यू हैव दो स्किल्स दैट यू देन यू विल बी अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, या फिर आप खुद के जो आप काम कर रहे हो उसमें आप फुलफिल्ड रहोगे, ठीक है। सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज इन दिस चैनल मैं आपको, अगर आपको कुछ चीज़ें मशीन लर्निंग एआई के फील्ड में सीखनी है, तो मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, कंप्लीट कोर्सेज, फ्री कोर्सेज बना रहा हूँ, कुछ भी पेड नहीं रख रहा हूँ इस चैनल पे, कि इसमें आपको मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो, जिसमें मैं कंप्लीट बेसिक से आपको मैथ्स मशीन लर्निंग के यूज़ होंगे, और मशीन लर्निंग की एग्जैक्टली एआई होता क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, वहाँ से स्टार्ट कर करके आपको आगे की सारी प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है, तो वो आप देख सकते हो। साथ साथ में आगे में मैं डीप लर्निंग, एल एल एम्स, रैग्स, सबके बारे में लेक्चर्स लाने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैंने कैसे टूल्स यूज़ किए हैं, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक वे ऑफ लाइफ बनाया है ताकि मेरे काम इजी हो जाए, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को मैं अलग अलग कोर्सेज लाऊंगा, और वी विल बी डिस्कसिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग इन ऑल दोज थिंग्स, ओके। एंड मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन चेक माई फर्स्ट वीडियो इन द आई बटन। सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।